A very special teacher can be just like a friend, someone who stands beside you and helps you round each bend. Everyone, welcome back to a new day, my another video. तो आज है 8 मार्च और आज है इंटरनेशनल वीमेंस डे और आप सभी लेडीज़ को हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। और आज लेडीज़ का डे है तो अपना दिन सेलिब्रेट कीजिए, खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुद को खुश रखोगे तभी आप दूसरे को खुश रख पाओगे। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं जो है व्लॉगिंग कर रही हूँ अपने बर्थडे वाले दिन के बाद से। मन ही नहीं किया और ना ही कुछ ऐसा कुछ स्पेशल आया कि मैं वीडियो शूट करूँ। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, फिर उनका रिज़ल्ट बनाना, एग्ज़ाम पेपर चेक करना, उनकी ड्यूटी, फिर मैं बिज़ी हो गई थी काफ़ी। तो अब मैं आज फ्री हूँ। आज तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही था और आज सेकंड सैटरडे भी और आज भी वीमेंस डे भी है। तो मैं तो अपने ये दिन सेलिब्रेट करूँगी और कैसे करूँगी वो देखने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहना। और वेदर जो है फिर से चेंज हुआ है, बीच में बिल्कुल गर्म दिन आ गए थे। मैंने तो अपने गर्मियों के कपड़े भी निकाल लिए थे और मैंने सर्दियों के कपड़े पैक कर दिए थे, लेकिन मौसम ने करवट ली और फिर से मेरे सर्दियों के कपड़े निकल आए। तो ये बैग में नहीं रखे थे और अब इन बैग में से निकाल के मैं अपना रोज़ स्कूल पहन के जाती हूँ। जिस दिन ठीक मौसम था ना उस दिन तो मैं साड़ी वेयर करके चली गई। सब कह रहे थे भाई गर्मी आ गई ज्योति के लिए तो फिर नेक्स्ट डे ठंड हो गई थी, क्योंकि लद्दाख वगैरह मनाली में बर्फ़ गिरी थी, तो दिल्ली का मौसम भी चेंज होना ही था, तो यहाँ भी ठंड हो गई फिर से। और आज मौसम ठीक है, अच्छा है, तो आज का दिन जो है एंजॉय करते हैं। चलिए अभी पीती हूँ गर्म पानी। जस्ट अभी उठी हूँ मैं अपनी नींद पूरी करके, 7 o'clock हो चुकी है। इसके ऊपर देखो बेटा। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। 2 डोसे बनाए मैंने। मसाला मैंने डोसे में नहीं लगाया, मैं इसके साथ लगा के खाऊंगी जैसे पराठे के साथ लगा के खाते हैं। मेरी चाय चटनी। तो ये है मेरा आज का वीमेंस डे स्पेशल नाश्ता। चलो नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने और काम करूँगी और फिर मुझे जाना है कहीं। फिर मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ। चलो, तो हो गई हूँ मैं रेडी और घर का हो गया आज सारा काम। तो 2 दिन की छुट्टी का ये फ़ायदा होता है, एक दिन सारा काम अच्छे से हो जाता है और नेक्स्ट डे जो है अच्छे से रेस्ट होता है। तो आज सेकंड सैटरडे था और मेरा घर का सारा काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपना वीमेंस डे सेलिब्रेट करने। आई होप जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब सेलिब्रेट करेंगे, आज का उनका दिन है तो वो भी सेलिब्रेट ज़रूर करें। और चलिए टाइम हो चुका है और मुझे पहुँचना है अभी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई वेट कर रहा है। तो चलो मिलवाती हूँ कौन वेट कर रहा है। और तो कुछ नहीं रखना, चलो चलते हैं। तुझे मैं दिखाई नहीं दे रही क्या? कहाँ जा रहा है? मूवी देखने। है? कौन सी? वो नहीं पता। मैं तो तुझे गुगली दे रही थी, वो नहीं पता। मेट्रो में जाएंगे। और क्या, तुझे अच्छी लगती है ना मेट्रो? हाँ। लास्ट ईयर गए थे हम, कितनी दूर, थक गया था तू तो चलते चलते। और तब मैं मेट्रो में था, मैंने ऐसे किया था ना, एक कदम हाँ। लिफ्ट में जाएंगे। हाँ चल प्रेस कर इस बटन को। इस जोर से कर। हाँ अब ये ऊपर आएगी। अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र भर रही। मूवी उस बस में बैठ जा। बस का है वो?
ये तो बता मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी? क्या नाम था उसका हीरो का? पता नहीं। आज वैसे तो वुमेंस डे है, लेकिन आज निकुंज की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कौन सी गाड़ी पे झूलेगा? चल। पाँच साल पहले भी आए थे 2020 में 8 मार्च को ही। तब तो ये मॉल खुला खुला ही था, तब इतना रश बिल्कुल भी नहीं था और इतना इतनी शॉप्स वगैरह खुली थी। और अब तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा रश होता है। और 8 मार्च के 10 दिन बाद ही यहाँ पर जो है दिल्ली में लॉकडाउन, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ही लॉकडाउन लग गया था। और 8 साल पहले कुछ और था और 5 साल बाद कुछ और। 8 साल बोल रहे, 5 साल। और ये देखो, तब ये बहुत छोटा था, लेकिन छोटा था तब। 1.5 साल का था शायद। और ये इतना मतलब एक्साइटेड था यहाँ पे आने के बाद हर चीज को लेके। बस यहाँ पे ना ये फाउंटेन होता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। निकुंज वापस चल। नहीं एंट्रेंस ये कब से दिवाली से ही कर रखी है इन्होंने ये डेकोरेशन। तो अब हो रहा है 2:45 का टाइम और अब निकलते हैं यहाँ से घर। मूवी बहुत बढ़िया थी। मैंने इसकी हरकतें देखो, घोड़े के नीचे सीख। ये सब कुछ वीडियो में आएगा। देख वो अंकल देख रहे हैं। चल चल चल, तेरे पापा को दिखाऊंगी। चल चल। ये मॉल वाले बाहर आके लंच करते हुए। ये कौन सी पीछे हो जा भाई का डीडी लैंड है ये। आज तो तेरी फ्री फंड में पिकनिक होगी। चॉकलेट वाली पैसे दे पहले, पैसे दे पहले। अब अपनी अपनी आइसक्रीम ले लो। एक तारू की और दीदी की। ये ना 10 वाली नहीं छोटी में बहुत है। चलिए 20 वाली काम चलाए रमा। अब सीधा घर चलेंगे, खाते खाते चले। थोड़ी देर पहले ही घर पे पहुंचे हैं और देखा कि आज निकाल रखी है रवि की और सुधा भाभी की वेडिंग एल्बम। तो शेयर करती हूँ आपके साथ। 10 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। मैंने उसका व्लॉग भी डाला था। लास्ट टू लास्ट उनका जो मेरा व्लॉग था वो उनकी वेडिंग सेलिब्रेशन का ही था। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनकी शादी को। तो 10 साल पहले हम सब कैसे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो इस एल्बम में है वो अब नहीं है। तो दिखाती हूँ कौन कौन है। ऊपर है सारे। स्वीट मेमोरी। ये तो हर किसी के एल्बम में होते हैं। तो ये 10 साल पहले ऐसे थे। अभी ये वाली सगाई की एल्बम है। तो मैं जल्दी जल्दी ही आपको दिखाऊंगी। ये हैं भात के। ये मेरे बड़े मामा जो लास्ट ईयर अप्रैल में एक्सपायर हुए थे। ये मेरे छोटे मामा
जो ये दोनों ही अब नहीं है। ये मेरी मौसी सेकंड नंबर वाली, ये भी नहीं है अब। बताइए चारों के नाम बताइए ना। लड्डू कौन है? विशाल, लड्डू का छोरा विशाल का, विशाल की बहू, विशाल के दोनों छोरे। ये मेरी चाची, ये भी नहीं है अब। ये ताई जी भी नहीं है अब। ये सारे बात के हैं। ये मेरी मामी जी, छोटी मामी, ये भी नहीं है अब। जल्दी जल्दी ये भात लेते हुए कि ये मेरे चाचा जी, ये भी नहीं है अब। ये मेरे बड़े पापा। तो ये खराब हुई तो फेंक दो। ये मेरे परदादा थे, ये दादाजी, मेरे दादा के भाई सबसे छोटे, ये भी नहीं है अब। ये मेरे अशोक चाचा जी। ये सगाई के, ये खनक के मामा, और ये आज सीधा लेके आए हुए हैं। अभी मिलाऊंगी इनसे आप। ये मेरी बड़ी मम्मी 10 साल पहले। ये मेरी पालम वाली चाची हैं दोनों। ये मेरी झज्जर वाली चाची। ये मेरी बुआ जी की लड़की, ये इसकी लड़की अभी बड़ी हो चुकी है अब। ये मेरी मम्मी। ये देव है मेरी बुआ जी, बड़ी बुआ जी का पोता। ये मेरी मामी, ये हमारे पड़ोस की आंटी। ये अंजलि, हैरी की मम्मी। मेरी फ़ोटो नहीं आई अब तक, ये आई। ये थी मैं। ये ज्योति, ये मेरी छोटी बुआ जी की बेटी पूजा। यहाँ भी हूँ मैं। ये आशु भाभी, ये मेरी बड़ी मामी हैं। ये मेरी, और ये है मेरे बड़े मामा जी की सबसे बड़ी बेटी मधु। ये सबसे छोटी पूजा, और ये बीच वाली है रेखा। ये इनके बच्चे हैप्पी, कुन्नू, कीर्ति। और ये हैं दोनों मेरी फ्रेंड रजनी, रेनू। ये बाला आंटी, आशा, अंजलि, रवि। ये हमारे पड़ोस के हैं सब। ये मेरा डांस वाला फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ये मेरी दूसरे नंबर की मौसी जी थी, सरोज मौसी। 2019 दिसंबर में इनकी डेथ हो गई थी, हार्ट फेल। ये शादी वाले दिन के मेरे छोटे मामा। ये मेरे फूफा जी। ये मीनू भाभी। ये देव। ये रही मेरी यहाँ मेरी पूरी पिक। ये सूट मैंने खुद स्टिच किया था तब, और ये थी स्टिच करवाने वाली। ये तब फैशन डिज़ाइनिंग का करी थी, और ये जो इसने लहंगा आगे दिखाऊंगी, इसने खुद सिला था। ये मेरी बड़ी मौसी। देखो यार, बोतल खत्म होने तक थोड़ा बहुत आराम लगेगा तो तीसरी बोतल लूंगा, ना तो फिर ये मत कहिए कि तीसरी। ये मेरे छोटे मामा जी की बेटी अंजू। फिर अगली बार फोन आएगा मैं धमका दूंगा। छोटा मन्ना। ये मेरी बड़ी मम्मी। ये हम दोनों बहनें, मेरी मम्मी।
कितना मोटा मुंह है यहाँ मेरा। बस बारात लेके निकल चुके, अब आगे के फोटो दिखा। नाचते हुए हम बारात लेके जाते हुए। ये रवि के ऑफिस के हैं। ये सुधा भाभी की भाभी। ये इनकी एंट्री, जयमाला। ये हम सब यहाँ पर, बहुत पसीने आ गए थे हमें नाचते नाचते। उस टाइम पे कोई मेकअप वेकअप नहीं आता था मुझे, ABCD भी नहीं पता थे मुझे मेकअप की। ये हम सारे फैमिली के हैं यहाँ। उस टाइम पे मोनू भी मोटा था, दीपक। इसके ऑफिस वालों के बीच में घुस गई थी। यहाँ शायद विकास भैया थे, उनका ही कट गया था और उन्होंने बिठाया था मुझे यहाँ पे। पीले ये फेरे। ये विदाई। जुहारे जो होती है। ये अगले दिन के हैं, मेकअप उतर चुका था। ये दीपक है। ये हमारे सामने वाले घरों की भाभी है। ये अनीता भाभी। ये सारे हमारे पड़ोस के। ये थी 10 साल पहले की वेडिंग एल्बम। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपनी शादी की भी एल्बम दिखाऊं, तो 1 साल पहले तक तो वो मेरे पास थी नहीं, गई थी, रखी हुई थी किसी ने अपने पास, बहुत ही सेफ रखी हुई थी भाई। उसके बेटे की थी, माँ की तरह पाला था उसने अपने बेटे को, तो उसने रखी हुई थी अपने पास। लास्ट ईयर जब उसके पिताश्री, पूज्य पिताश्री की डेथ हुई तो तब आई थी ये मेरी शादी की एल्बम। तो एक तो मेरा खुद का मन नहीं करता वो देखने का, क्योंकि मेरा पारा हाई हो जाता है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है फिर। तो मैंने खुद ने ही नहीं देखे जब से आके वो रखी है। और अगर मैंने अपनी शादी की एल्बम दिखा दी तो एक एक की पिक्चर के साथ मैं उनका बैकग्राउंड रिवील कर दूँगी, क्योंकि घर के भेदी ने जो है लंका ढाई हुई है, हर किसी के बारे में एक एक चीज़ बता रखी है, उनका सारा बैकग्राउंड उनको अच्छे से पता है कैसा है। तो मैं तो नहीं, कभी नहीं दिखाऊंगी, और अगर दिखा दी ना तो उनके बैकग्राउंड रिवील हो जाएंगे। तो चलो 5 बजने वाले हैं, मैं दूध लेके निकलती हूँ घर। और
और कुछ नहीं। अगर जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देखता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अनदर किसी व्लॉग में। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय। डू यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। प्लीज़ भी ऐसे बोला है मैंने जैसे मैं धमकी दे रही हूँ। तो चलो बाय।